हम एक बार में इतने सारे पैसे कहां से देंगे? अगर हम अपना सारा कुछ बेच दें तो भी आधा कर्जा भी नहीं चुकता होगा। पैसे तो चुकते करने ही पड़ेंगे भाई। ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं। जब इन्हें पैसे नहीं मिलते तो ये भूखे शेरों जैसे खतरनाक हो जाते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, पैसे कहां से चुकाएंगे? बैंक से लोन लेकर। भाई, हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बहुत कम है। बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ाती और वो हमें लोन दे देगी। रेस्ट। पास। फुल। सिर्फ हमें ही ऐसे पत्ते नहीं मिले। ये गेम भी हमारा है भाइयों। कोई नहीं हिलेगा। अरे अपनी आईडीज दिखाइए। कहां से आ गए? उठिए उठिए उठिए। क्या हो रहा है भाई? पूछिए मत, वो बस क्या रहा है? चलिए क्या? चलिए निकलते हैं कैसे भी। चल चल। चलिए चलिए। ये हो क्या रहा है? अब दूसरी जगह ढूंढेंगे, इसे भूल तो जाइए। अब कर्जे का क्या होगा? आईसल का फोन है, अभी बात नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है? कर्जा कैसे चुकता होगा? वो हम देख लेंगे। पकड़े जाने से पहले निकल जाइए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी जाइए। हेलो ज़ैनल भाई, कैसे हैं? सेव की जाल में फंस गया। अब वो हमारा शिकार है। पुलिस ने भी सही वक्त पर छापा मार दिया। शुक्रिया शुक्रिया। इतना मत सोचिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। कम सोचकर भी मरने ही वाले हैं। वो आपको मारने नहीं वाले। तो क्या करेंगे? पहले हड्डियां तोड़ेंगे, फिर मारेंगे। सब खत्म हो गया। हम पूरी तरह खत्म हो गए। हम रुक जाते हैं आहू। शुक्रिया हनी, लेकिन हम इस काम के लिए ज्यादा बेहतर हैं। आप चाहें तो हम भी रुक सकते हैं। अगर कोई काम है तो बताइए हमें। हम है ना सिनार, आप जाइए, आराम करिए। हम सच में जाएं? ठीक है, फिर हम चलते हैं। हाँ, हमें खबर देते रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। हाँ, मिलते हैं। चलिए मिलते हैं। उम्मीद है आप यहाँ अस्पताल में भी गायब नहीं होंगे। एला, हेलो, सुनकर बहुत बुरा लगा। आप यहीं थी? लैला के साथ बात करने के लिए फोन किया था, तभी पता चला, इसलिए फौरन चले आए। तो आप यहाँ क्यों नहीं आई? हमें लगा सब यहीं होंगे तो हम ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते थे। फहमी चाचा कैसे हैं? वो अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आपको देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, यहीं पर? हाँ। लोग एक को नहीं संभाल पाते हैं और हम दो का सिर दर्द लेकर बैठ गए। जब हम घर पर हैं तो कहीं बाहर चल सकते हैं ना? जैसे कहाँ पर? किसी अच्छे पार्क में या गार्डन में, जैसे अम्मी हमें बचपन में ले जाया करती थी। याद है जब अम्मी बचपन में पार्क ले जाने का प्लान बनाती थी, हम कितना खुश होते थे। अम्मी, हम आज चल सकते हैं? हमारे पास कोई काम नहीं है, चल सकते हैं। और हाँ,
लेकिन हम किसी को झूला नहीं झुलवाएंगे, याद रखिए। बाबा, आप भी हमारे साथ चलेंगे ना? बाबा? बोलिए बेटा। ओ, बाबा ख्याली पुलाव पका रहे हैं। आप हमारे साथ पार्क में चलेंगे ना? हम पार्क में जाकर क्या करेंगे बेटा? चलिए ना बाबा, हम सब कितने वक्त से एक साथ कहीं पर नहीं गए। खुली हवा में घूम लेंगे। घर में क्या दिक्कत है? यहाँ हवा नहीं आती क्या? अरे सिर्फ के बच्चे कितने वक्त के बाद हमसे कुछ मांग रहे हैं। हाँ कह देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। हम कुछ मांगे तो मना कर देना, और दूसरा कोई मांगे तो फौरन मान जाना है। ठीक है ऐसा ठीक है, अब बोलना बंद कीजिए। पार्क, गार्डन, आप जहाँ कहेंगी हम चलेंगे। चलिए, शुक्र है। आपके लिए कुछ ला दें सिन्हा सर? शुक्रिया। हम कपड़े बदलने जा रहे हैं। इस साल भी दुआ मांग ली। उम्मीद है कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। आमीन। बेटा, हाँ मैं अपने अब्बू की तरह ईमानदार बनना हमेशा। फिक्र मत करिए अम्मी, हम उनकी तरह बनेंगे। इस घर में कोई भी हमारे बारे में बुरा नहीं सुनेगा। खाला, सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि हम सब भी हमेशा आपके साथ हैं। हम जानते हैं बेटा। हम बाबा को देखकर आते हैं। आइए। कैसे हैं बाबा? बाबा, आज पूरे 20 साल हो गए पर आप एक बार भी भाई की कब्र पर नहीं गए। ये जिद छोड़ दीजिए। आप हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है। अपनी हद में रहिए। हम आपको बता नहीं रहे बाबा, बस आपकी जिद के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आपको लगता है हम जिद में वहां नहीं जा रहे? तो फिर आप क्यों नहीं जाते हैं कब्र पर? आप अपना काम कीजिए। ओह हाँ, ये हमारा काम तो बिल्कुल नहीं है। हमारा काम पता है क्या है? हमारा काम है मुस्तफा की जैकेट उठाना और सिनार की जैकेट उठाना। आप हमें अपना बेटा कम घर का नौकर ज्यादा मानते हैं बाबा। यालसेन, हद में रहकर बात कीजिए। हद में नहीं रहेंगे तो क्या होगा बाबा? हाँ, आप हमारे कान खींचेंगे, हमें कमरे में बंद कर देंगे। बस कीजिए, हमें गुस्सा मत दिलाइए। हम सालों से चुप है बाबा। हमें लगा कम से कम आप तो हमें समझेंगे, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या? हाँ, आपने हमें नजरअंदाज किया और हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमने नजरअंदाज किया? हमने आपके लिए क्या कमी छोड़ी है? क्या हो रहा है? आप लोगों की आवाज नीचे तक आ रही है। अब्बू, आपने हमें प्यार ही नहीं दिया बाबा, कभी नहीं दिया। यालसेन, यालसेन, यालसेन रुकिए। आप कुछ बताना नहीं चाहते? अब्बू से लड़ाई क्यों कर रहे थे आप? आहू, रहने दीजिए। रुक जाइए। इतना चिल्लाकर आप ऐसे नहीं जा सकते। आहू, हम गुस्से में हैं, हम आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। अब्बू, कोई तकलीफ है क्या? ना होती तो हम बैठकर सोचते नहीं। जो भी है हम देख लेंगे। आप अपने अब्बू को जानते नहीं है क्या? जानते हैं लेकिन जेल के वक्त से नहीं जानते। हम वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला। उसगुर के घर को क्या हुआ? काम हो गया अब्बू। बस उसे प्रमोट करने के लिए हमें कुछ फोटोज की जरूरत है। ऐसे ने किसी बैरिस का नाम दिया। ठीक है, अच्छा है।
जो करना करिए, बस उस जगह को जल्दी खुलवा दीजिए, बहुत वक्त गुजर गया है। फिक्र मत करिए अब्बू, हम देख लेंगे। जल्दी ही सारा काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं। बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमें बाहर निकाला, घर बैठकर थक गए थे। हमने बाहर नहीं निकाला, हमारी छोटी बहन ने निकाला है। हाँ, लेकिन ऐसे आइडियाज हमारी डेनिस ही देती है। सिर्फ के क्या हो गया? सुबह से आपका मुंह लटका हुआ है। बाहर बहुत खतरनाक लोग हैं, हम बस अपने परिवार को बचा रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम पार्क में हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें अभी स्टूडियो जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम है। थोड़ी देर और रुक जाइए ना। हमें मंडे तक कुछ काम खत्म करने हैं, लेकिन काम खत्म करते ही हम आप लोगों के साथ फिर बाहर चलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, आप भी अपना ख्याल रखिए। बाद में मिलते हैं। बाय बाय बेटा। संभल कर जाइएगा बेटा। जी अब्बू। हम इसे यही रख रहे हैं एसिन मैडम। शुक्रिया सूजन मैडम। आप अब जानते ही हैं टेकिन, हम मरते मरते बच गए। अरे आप ये क्या कह रहे हैं अब्बू? ऐसे नहीं कहते। आपको कुछ नहीं होगा सर, हमें साथ में बहुत काम करने हैं। उससे पहले शायद हमें थोड़ा सा आराम चाहिए। हाँ तो बिल्कुल करिए, हम यहाँ किस लिए हैं? और हमारे अलावा हमारे दोनों शेर भी मौजूद हैं। और इस वक्त तो आपके बेटे भी अपने काम में इतने माहिर हैं कि वो आपको पीछे छोड़ देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे यालसन कहाँ है आहू? हो शायद काम में बिजी होंगे, जल्दी आते ही होंगे। जैसे ही एक बार हमने होटल कंस्ट्रक्शन की नींव रख दी, बाकी काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप तो आराम करिए फहमी सर। शांत हो जाइए बेबी। आपको पता है, हम इतने सालों से अब्बू की बेइज्जती और गालियां सहकर थक गए हैं एला। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, आपके अब्बू हमेशा ऐसे ही परेशान करते हैं। सिर्फ ऐसे ही? जब हमारे भाई जिंदा थे तो वो उनके सामने हमें नीचा दिखाते थे, और अब वो हमारे सौतेले भाइयों के सामने नीचा दिखाते हैं। एक मिनट, सिनार आपके सगे भाई नहीं है? बदकिस्मती से नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, आपने इतने सालों तक छुपाया कि सिनार को गोद लिया गया था। एला प्लीज ये सिनार करना बंद करिए। हम थोड़ी देर उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते।
हमें उनकी कोई परवाह नहीं, हमें आपकी परवाह है। वैसे फ्यूचर में कंपनी का मालिक कौन होगा? जिसे भी बाबा चुनेंगे और कौन। वही तो प्रॉब्लम है, आप लड़ते नहीं हैं। आपको हार नहीं माननी चाहिए। हाँ तो हमारे लड़ने से कुछ होगा भी नहीं। इसलिए ही तो आप पछताते हैं। आप बस इस तरह का प्रोजेक्ट बनाइए जिससे आपके अब्बू के साथ साथ सभी आपकी काबिलियत देख सके। सिनार हारेंगे तब आप जीतेंगे, और जब ऐसा होगा तो कोई भी अपने ही बेटे को दूसरे बेटे के साथ बदलने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ ठीक है। वैसे ये फोटो अच्छी है पर थोड़ी डार्क है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। हम जाकर कॉफी लाते हैं। कॉफी? इनका नाम जितना छोटा है ना, ये उतने ही कामचोर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपको कामचोर लोग पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हम उनकी वजह जानते हैं तो हम ध्यान नहीं देते। इसमें वजह क्या है? बस कॉफी तो बनानी है। कभी कभी हम सभी इस तरह के सफेद झूठ बोलते हैं, खासकर जब कोई ऐसा हमारी जिंदगी में आए जो हमें बहुत पसंद हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। एक मिनट, इस प्रोग्राम में एक फीचर है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो लाइट और अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। रुकिए, हम आपको करके दिखाते हैं। कैसे हैं आप सरदार? हमें लगा आप होल्डिंग पर काम कर रहे थे। ये हमारे दोस्त का स्टूडियो है, कभी कभी उनकी मदद करने हम यहाँ आते हैं। वैसे आपको क्या मदद चाहिए? हमने उस गुरु के लिए एक जगह खोली है और हम उस जगह को प्रमोट करने के लिए कुछ फोटोज लेना चाहते हैं। ऐसे ने कहा कि वो मिस्टर बैरिस को जानती हैं, उन्होंने हमें भेजा है। मिस्टर सरदार, खुशामदीद। शुक्रिया। हमारी आपसे फोन पर बात नहीं हो सकी, हम आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। हम एक काम करते हैं, हम हमारे उस जगह पर चलते हैं, हम आपके लिए ड्रिंक्स लेकर आएंगे और उसके बाद हम वहां पर कुछ पिक्चर्स ले लेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलिए ना। आप कहते हैं तो ठीक है, चलते हैं। बहुत बढ़िया। जैकी, आप जरा यहाँ संभाल लेना। चलिए मिस्टर सरदार। वक्त कैसे गुजर जाता है मुझसे। अम्मी, क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ जाइए। आप अब्बू को बहुत मिस करती है ना? बहुत, उनकी बहुत याद आती है, पर आप है ना हमारे साथ। हमारी प्यारी अम्मी। आपने कभी अपने अब्बू को नहीं देखा, आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं। आप उनकी तरफ से मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, सच में। आप भी हमारे लिए सबसे बढ़िया तोहफा है। उम्मीद करते हैं आपकी शादी भी हमारी तरह अच्छी हो। हमने आप दोनों के लिए इसे संभाल कर रखा है। हमें लगता है ओरहान दूसरे मुल्क फरार हो गए हैं। तो वो दूसरे मुल्क फरार हो गया। सादिक, ये घोटाला भी उसी ने किया है। बंदूक ओरहान के घर में छुपा दो, कत्ल का इल्जाम उसी पर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
इसके लिए हमने कंपनी के कुछ लोगों को तैयार भी कर लिया है। वो कहेंगे कि हालिद और ओरहान के रिश्ते मुनासिब नहीं थे। ख्याल रखना, मुस्तफा का नाम इस मामले में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, मुस्तफा के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। कैसे हैं आप? पहले से बेहतर हैं। सिनार की फोटोज आपका दिल करे तो ही देखिएगा, खुद पर स्ट्रेस मत डालिएगा। हमें दिल की बीमारी है, आंखों की नहीं। कौन है ये लड़की? इस लड़की का नाम डेनिस है। कहाँ मुलाकात हुई इनकी? इनके बीच में कुछ है क्या? यह लड़की बारिश के स्टूडियो में काम कर रही है और ज्यादातर समय सिनार के साथ ही रहती है, पर हमें नहीं लगता इनके दरमियान कुछ चल रहा है। लगने से नहीं होगा, पता लगाओ। बारिश भाई, हमें आपसे जिम्मेदाराना काम की उम्मीद है। बिल्कुल सरदार भाई। हम अभी एक दूसरे को जानना शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको पता ना हो, हमारा उसूल है तय समय पर अपना काम पूरा करना। सरदार भाई, ये तो हमारा भी उसूल है, तय समय पर काम करना और अच्छी तरह से करना। तो हम ये थियरी की क्लास बंद करके प्रैक्टिस शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं। सरदार भाई, शायद हमें प्रोडक्ट को तैयार करने के बारे में शॉर्ट वीडियोस बनानी चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये तो अच्छा आइडिया है, हमें ये बिल्कुल करना चाहिए। जी। तो फिर चलिए, हम आप सबको कॉफी पिलाते हैं। चलिए। आइए बैठिए। ओ, तो ओईक्यू नाम है ना उनका बेटा, जो फैशन हाउस में काम करती है। करती क्या है वो? वो इंटर्न है। आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। अम्मी, आपको एक बात बताते हैं, ओईक्यू और मर्ट का कुछ तो चल रहा है। दिलचस्प बात है। और उनकी बहन डेनीज, वो क्या करती है? हमें कैसे पता होगा अम्मी? हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की परमानेंट एम्प्लॉय थोड़ी हैं। सरदार भाई, क्या आप लाइट को इन सब पर थोड़ा लेफ्ट साइड से डाल सकते हैं? हाँ जरूर। ये ठीक है? थोड़ा सा और, बस ये ठीक है, शुक्रिया। तो आपने कलर ग्रेड के बारे में क्या सोचा है? हमें लगता है कि वार्म टोन का यूज करना चाहिए, इससे फोटोज देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ, तो फिर वार्म टोन ही करते हैं। हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, हमने भी ये नोटिस किया। ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड है। इन्होंने डिजाइन में तालीम ली है और इससे हमारा काम भी आसान हो गया है। और सरदार भाई के साथ घुल मिल भी गई हैं। तो हमारे शूट का काम खत्म हो गया है, हम चलते हैं। ठीक है। जी, लाइट के लिए शुक्रिया।
अच्छे से हो गया। हमें तो पूरा यकीन था। हम खुश हैं, सब ठीक से हो गया। सेव के, अब बैठ भी जाइए। ये घड़ी की पेंडुलम की तरह दाएं बाएं क्यों हो रहे हैं आप? ऐसे देखकर हमें चक्कर आ रहे हैं। हम बैठ गए, अब खुश हैं आप? सच में हम अब बहुत खुश हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? हमने जिस फैशन हाउस को अपनी ड्राइंग्स भेजी थी, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो जाओ मिल लो ना उनसे। कम से कम कोजाबे से पीछा तो छूटे। आखिर कोजाबे के यहाँ क्या बुराई है? वो पुरानी कंपनी है और ये इंटर्नशिप पूरा कर लेंगी तो जॉब भी मिल जाएगी। हम देखते हैं, हमारा पार्सल होगा। सेव के है अंदर। बेटा आप अंदर जाइए, ये लोग हमारे खास दोस्त हैं। आप जाइए, हम इनसे बात करके आते हैं। चलिए दोस्तों, हम वहां चलकर बात करते हैं। अब फिर से आप क्या कर रहे हैं सेव के? सोचा कर्जे के बारे में याद दिलाते हैं। कल ही तो हमने तुर्गुत से बात की है इस बारे में। इतनी जल्दबाजी भी क्या है? हम कहीं भाग तो नहीं जा रहे? हम पैसे दे देंगे ना। बात भागने की नहीं है। कहते हैं जुए का कर्ज इज्जत का कर्ज होता है, जानते हैं ना? ये कोई फ्रिज की किश्त नहीं है। यहाँ पर सूद हर दिन बढ़ता है और जैनिल भाई को लंबी मियाद बिल्कुल पसंद नहीं, याद रखिएगा। अब्बू, क्या हुआ और वो लोग कौन थे? हमने बताया ना कि हमारे खास दोस्त हैं। अब्बू हम अभी आए हैं, हमें नहीं बताया। एक तरफ आपकी अम्मी, दूसरी तरफ बहन, सबने दिमाग खराब कर दिया है। मेरे बच्चे मुस्तफा, ये क्या लगा रखा है आपने? अब जरा खुद को संभालिए। हमने कहा शांत हो जाइए, रोना बंद कीजिए, अपने आप को संभालिए। आपकी गन से जो खून हुआ है उसका इल्जाम ओरहान पर डाल दिया है। वो दूसरे मुल्क फरार हो गया है। बस बात खत्म। हमें सरेंडर करना होगा अब्बू, हम कातिल हैं। आप घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और बाहर इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे। कम वक्त। आज रात आप यहीं रहेंगे। खुदा की लानत हो।